दोस्तों ये दीपदान का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो कहानी में अब एक नया करेक्टर आता है जिसका नाम है चंदन। चंदन धाई माँ का असली बेटा है। तो चंदन दूर से आवाज़ लगाता हुआ आ रहा है, माँ माँ। पन्ना पूछती है, क्या मेरे लाल, क्या हुआ मेरे लाल। चंदन कहता है कि माँ, सोना है ना एकदम चुपचाप शांत धीरे धीरे जा रही थी। इतनी कविता बनाने वाली, इतना गीत गाने वाली, इतना नाचने वाली सोना धीरे धीरे कैसे जा रही थी गुमसुम, जैसे किसी ने सांप का जहर खींच लिया हो। दोस्तों चंदन की नज़रों में सोना एक ख़राब बुरी औरत है, सांप के समान है। तो जिस तरह से सांप का जहर खींच लिया जाता है और सांप बेजान हो जाता है, गुमसुम हो जाता है, मरगिल्ला सा हो जाता है, वैसे ही सोना को देखकर लग रहा था ये लड़की तो इतना नाच गाने वाली, धूमधाम जश्न करने वाली लड़की है, भला इतने धीरे धीरे गुमसुम कैसे जा रही थी, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा माँ। पन्ना पूछती है, सांप का जहर। पन्ना के समझ में नहीं आया सांप के जहर वाली बात, तो पूछ लेती है, सांप के जहर से क्या बोलना चाह रहे हो। चंदन कहता है, हाँ हाँ जहरीली तो है ही। सोना को कह रहा है कि जहरीली तो है ही वो। जब बोलती है तो बातों की ऐसी चोट मारती है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। पर वो तो हमेशा से उछलती कूदती हुई आती थी मौज मस्ती में, लेकिन आज उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसके पैरों में मोच आ गई हो। मतलब वो बिल्कुल शांत थी, उछल कूद नहीं कर रही थी। पन्ना अब चंदन को बताती है कि सोना कुंवर को लेने आई थी नाच गाने के लिए, अपना नाच दिखलाने आई थी। मैंने कुंवर को नहीं जाने दिया तो बुरा मान गई। चंदन कहता है, हाँ माँ, कुछ दिनों से कुंवर हमारे साथ नहीं खेलते, इसी सोना के पास में चले जाते हैं। मैं भी कुंवर उदय सिंह के पीछे आता हूँ। ये सोना कुंवर की ओर देखती है और कुंवर सोना की ओर। दोनों एक दूसरे से कहते तो कुछ नहीं है, बस एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। पता नहीं इस तरह से एक दूसरे को देखने से क्या होता है माँ। पन्ना कहती है, कुछ नहीं होता। लोग देवता के दर्शन करते हैं, देवता को देखते हैं तो उन्हें मज़ा आता है, आनंद मिलता है। मैं कुंवर उदय सिंह से कह दूंगी कि वो भी देवता की तरफ देखें, सोना की तरफ ना देखें। दोस्तों चंदन भी अभी बहुत छोटा बच्चा है, भोला बच्चा है। पन्ना कैसे समझाए चंदन को ये सब, कैसे समझाए चंदन को कि सोना कुंवर उदय सिंह को अपने जाल में फंसा रही है, लुभा रही है। तो चंदन से घुमा फिरा कर कहती है कि देवता को देखने से आनंद मिलता है, तो मैं उदय सिंह से कह दूंगी कि वो देवता को ही देखा करें, सोना को ना देखा करें। चंदन कहता है, तो सोना बुरा ना मान जाएगी माँ। जब तुम उदय सिंह से कहोगी कि सोना की तरफ ना देखे तो सोना बुरा ना मान जाएगी। पन्ना कहती है कि लोगों के बुरा मानने से क्या होता है, भगवान को बुरा नहीं मानना चाहिए। मतलब लोग रूठें तो रूठें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ईश्वर नहीं रूठना चाहिए। कोई ऐसा काम ना करो जिससे ईश्वर रूठे। अगर लोग रूठते हैं तो रूठने दो, लोगों के रूठने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर पन्ना चंदन से पूछती है कि तुम तो किसी को नहीं देखते हो ना। चंदन कहता है, देखता हूँ माँ, मैं तो पहाड़ी खरगोश को देखता हूँ। ओह कैसे छलांग मारता है माँ, ऐसी छलांग मारता है जैसे मानो उसमें बिजली भरी हो। पलक झपकते ही पहाड़ की इस चोटी से उस चोटी पर पहुँच जाता है। पहाड़ी खरगोश से बढ़कर कौन सी चीज़ है यहाँ पर, उसे देखकर फिर किसी को देखने की इच्छा नहीं होती माँ। दोस्तों चंदन की इस तरह की बातों से आपको पता लग रहा होगा कि वो कितना भोला है, कितना मासूम है, कितना बच्चा है। पन्ना कहती है कि पहाड़ी खरगोश का तो क्या ही कहना है चंदन, उसी तरह से वीरों को भी हमला करना चाहिए। जिस फुर्ती और तेज़ी के साथ में पहाड़ी खरगोश इधर से उधर भागता है ना, वैसी ही तेज़ी के साथ में वीरों को हमला करना चाहिए। चंदन कहता है, हाँ माँ, मैं भी पहाड़ी खरगोश की तरह दौड़ सकूंगा ज़मीन से आसमान तक। पन्ना कहती है कि ज़मीन से आसमान तक तो कोई नहीं दौड़ता। अच्छा ये बता कि तू नाच देखने तो नहीं गया था ना। चंदन कहता है, माँ, धावा करने वाले, हमला करने वाले कहीं नाच देखते हैं क्या? मुझे तो वह नाच गाना अच्छा नहीं लगता। हाँ कुंवर उदय सिंह को अच्छा लगता है। कुंवर कहाँ पर है माँ? पन्ना कहती है कि रूठ के सो गए हैं। चंदन पूछता है, क्यों रूठ गए, क्या उन्होंने खाना खा लिया? पन्ना कहती है, नहीं, पर कुंवर तुम्हारे उठाने से भी नहीं उठेंगे। मैं थोड़ी देर बाद उन्हें उठा के बहला फुसला के खाना खिला दूंगी। चंदन कहता है कि मुझे यूँ अकेला खाना खाना अच्छा नहीं लगेगा माँ। पन्ना कहती है कि खाना खा लो मेरे चंदन, मेरे लाल, सच्चा ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना पकाया है। वो तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाते हुए खाना खिला देगी। मैं भी अभी आती हूँ थोड़ी देर में,
तुम्हारी माला टूट गई थी ना, उसी को ठीक करने में लगी हुई हूँ। बस माला ठीक होने ही वाली है, थोड़े से दाने और रह गए। चंदन कहता है कि माँ, कल कुंवर की माला को भी ठीक कर देना, उनकी माला भी टूट रही है। सोना ने उनकी माला को पकड़कर खींच दिया था। पन्ना कहती है ठीक है चंदन, कुंवर की माला को भी मैं ठीक कर दूंगी। दोस्तों, इसके बाद चंदन वहाँ से चला जाता है। चंदन के जाने के बाद पन्ना अपने आप से बातें करती है, कहती है वाह मेरे भोला लाल। जब मैंने पूछा कि तुम तो किसी को नहीं देखते हो, तो कहता है देखता हूँ माँ, पहाड़ी खरगोश को पहाड़ी खरगोश को देखता हूँ माँ। वाह रे मेरे चंदन। कहता है कि हमला करने वाले कहीं नाच देखते हैं क्या? हमला करने वाले तो दौड़ते हैं ज़मीन से आसमान तक। दोस्तों, पन्ना को बहुत अच्छा लग रहा है अपने बेटे चंदन की बातें सुनकर। वो खुश है कि उसका बेटा सही रास्ते पर चल रहा है, नाच गाने में, जश्न में भटका हुआ नहीं है। दोस्तों, अब कहानी में एंट्री होती है शामली की। मैं आपको बता दूं कि शामली अंतपुर की परिचालिका है। अंतपुर होती है वो जगह जहाँ पर रानियाँ रहती हैं, जहाँ पर किसी मर्द को जाने की इजाज़त नहीं होती। तो अंतपुर की केयर टेकर है, वहाँ की निगरानी करती है। समझ में आ रहा है? शामली आकर चीख कर कहती है धाई माँ, धाई माँ। पन्ना कहती है कौन है? कौन कौन शामली? शामली बिलखते हुए कहती है धाई माँ, कुंवर कहाँ पर है? कुंवर जी कहाँ पर हैं? पन्ना पूछती है क्यों, कुंवर जी को क्या हुआ? शामली कहती है कि उन्हें जान का खतरा है। पन्ना भी घबरा जाती है सुन के, कहती है कहाँ, कैसे, ये तुम क्या कह रही हो? शामली कहती है कि उनकी ज़िंदगी को बचा लो धाई माँ। पन्ना बड़ी घबरा गई और वो चीख कर कहती है शामली, कहाँ है कुंवर जी? पन्ना अंदर की ओर भागती है जहाँ पर कुंवर उदय सिंह सो रहे होते हैं। शामली बिलखते हुए कहती है कि हाय, सर्वनाश हो रहा है। क्या मेवाड़ को ऐसे ही दिन देखने पड़ेंगे? क्या चित्तौड़ के अच्छे कर्मों का यही अंजाम होना था? यही फल मिलना था चित्तौड़ को अच्छे कर्मों का? हाय, ये क्या हो रहा है तुलजा भवानी? तुम तो चित्तौड़ की देवी हो। कैसे कहूँ तुलजा भवानी कि अब तुम्हारे त्रिशूल में ताकत नहीं रही। मेवाड़ का भाग्य है। शामली मातम कर रही होती है, हाय हुई कर रही होती है कि इतने में पन्ना अंदर से आती है। पन्ना कहती है कि सो रहे हैं, मेरे कुंवर सो रहे हैं, कहीं कुछ नहीं हुआ। कुंवर रूठ गए थे तो वो तलवार लिए हुए ज़मीन पर ही सो गए। तलवार उनके हाथों से खिसक गई है और वो शांति से मज़े से सो रहे हैं ज़मीन पर। मेरे कुंवर को कुछ भी नहीं हुआ। शामली कहती है कुंवर अच्छे हैं, तुलजा भवानी कुशल करें, पर धाई माँ, महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई। पन्ना चीख कर कहती है महाराणा की हत्या हो गई? किसने की? शामली कहती है कि बनवीर ने। महाराणा सो रहे थे, उसने मौका देखकर उनकी छाती में तलवार झोंक दी। पन्ना चीख कर कहती है हाय महाराणा विक्रमादित्य जी, ये मैं पहले ही जानती थी। पन्ना सिसकने लगती है। दोस्तों, विक्रमादित्य को तो आप जानते ही हो ना, ये उदय सिंह के बड़े भाई थे और बनवीर से इनकी दोस्ती थी, लेकिन इनका पहलवानी में और मौज मस्ती में दिल लगता था, शासन करना इनके बस की बात नहीं थी। अब बनवीर तो चाहता था कि महाराणा सांगा की औलाद ख़त्म हो जाए ताकि बनवीर चित्तौड़ का बादशाह बने। तो उसने पहले काम को कर दिया, विक्रमादित्य को जान से मार के अपने रास्ते से हटा दिया। शामली आगे बताती है कि बनवीर ने आज पूरे शहर में नाच गाने का त्यौहार मनवाया, जिसकी वजह से शहर के सभी लोगों का ध्यान नाच गाने में, जश्न में लग गया। और फिर मौका देखकर बनवीर राजमहल में गया। अंतपुर में तो वो आता जाता था, किसी ने भी कुछ नहीं कहा, उसको रोका नहीं। और महाराणा के कमरे में जाके उसने महाराणा को जान से मार दिया। इतना कहकर शामलियाँ सिसकियाँ लेने लगी। पन्ना कहती है कि बिना कोई त्यौहार के ये सब जश्न देखकर मुझे शक हो गया था और इसीलिए मैंने कुंवर उदय सिंह को नाच गाने में जाने से रोक दिया था। हो सकता था कि कुंवर वहाँ पर जाते और बनवीर अपने आदमियों से कोई कांड करवा देता। शामली कहती है कि इसलिए मैं भागकर यहाँ पर आई हूँ धाई माँ। लोगों ने बनवीर से कहते हुए सुना है कि वो कुंवर उदय सिंह को जिंदा नहीं रहने देगा, वो बिना किसी रुकावट के शासन करना चाहता है। पन्ना कहती है कि विलासी, मौज मस्ती में डूबा और अत्याचारी राजा कभी बिना रुकावट के राज्य नहीं कर सकता है। उसके राज्य में हमेशा रुकावटें आएंगी, हमेशा परेशानियाँ आएंगी, क्योंकि वो मौज मस्ती में डूबा हुआ है, अत्याचारी है। शामली कहती है लेकिन बनवीर खून से भीगी तलवार लेकर वो सीना ताने हुए अपने महल में गया है। पन्ना पूछती है कि क्या लोगों ने उसे पकड़ा नहीं?
सैनिक चुपचाप देखते ही रह गए क्या? शामली बताती है कि बनवीर ने सैनिकों को अपनी तरफ मिला लिया है और लोग उससे डरते हैं। महाराणा विक्रमादित्य का राज्य भी तो ऐसा नहीं था कि लोग उनसे मोहब्बत करते। मतलब महाराणा विक्रमादित्य भी तो अपनी पहलवानी में ही, मौज मस्ती में ही लगे रहते थे, उन्हें लोगों की परवाह ही नहीं थी। और जब महाराणा विक्रमादित्य को लोगों की परवाह नहीं थी तो फिर लोग उनसे प्यार क्यों करें, लोग उनकी परवाह क्यों करें? तो इसलिए लोग उनके मरने पर चुप हैं, क्योंकि वो उनसे प्यार ही नहीं करते। उनके पहलवानों की सहायता से राज्य नहीं चल सकता है ना। सभी सामंत भी महाराणा विक्रमादित्य से खुश नहीं थे। सामंत कहते हैं जो राजा को टैक्स देता है और बदले में एक छोटे से हिस्से को संभालता है। जैसे आज के ज़माने में हिंदुस्तान का बादशाह प्राइम मिनिस्टर है, तो सामंत आप समझो चीफ मिनिस्टर। आसान करके एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहना चाह रही है कि विक्रमादित्य से चाहे सामंत हो, जनता हो, कोई भी खुश नहीं था। तो भला अब कोई क्यों बोलेगा उनके मरने पर? और वैसे भी बनवीर ने सेना को अपने में मिला लिया है और लोग डरते हैं बनवीर से। पन्ना पूछती है कि अब क्या होगा? शामली कहती है कि थोड़ी देर बाद वो कुंवर उदय सिंह जी को भी मारने आएगा। आज की रात बहुत अंधेरी है। आज की रात में ही वो अपने को पूरा महाराणा बना लेना चाहता है। कैसे भी हो, लेकिन कुंवर उदय सिंह की रक्षा होनी चाहिए धाई माँ। पन्ना सोच में पड़ जाती है। कुंवर जी की रक्षा, कुंवर जी की रक्षा। एकदम होश में आके कहती है, अवश्य होगी, अवश्य होगी। अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी एक यही तो है, राजपूतानी खून। दासी के बेटे बनवीर को चित्तौड़ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। एक यही राजपूतानी खून है, इसको बचना होगा, इसकी रक्षा अवश्य होगी। शामली कहती है कि ये तो आगे की बात है, फिलहाल तो ये सोचो कि तुम कुंवर उदय सिंह की रक्षा किस तरह से करोगी। पन्ना कहती है, मैं इस अंधेरी रात में ही उसे लेकर कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी। कुंभलगढ़ एक जगह का नाम है। तो कहती है कि मैं कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी उदय सिंह को लेके अंधेरी रात में। शामली पूछती है कि तुम्हारा बेटा चंदन कहाँ पर रहेगा? पन्ना कहती है कि जहाँ भगवती तुलजा उसे रखेंगी। मेरे महाराणा का नमक मेरे खून से भी महान है। नमक से खून बनता है, खून से नमक नहीं। दोस्तों, इतनी प्यारी लाइन लिखी है ना लेखक ने यहाँ पर। कहता है कि नमक से खून बनता है, खून से नमक नहीं बनता। मतलब मेरे लिए उदय सिंह ज़्यादा प्यारे हैं क्योंकि उन्होंने मुझे नमक दिया है और उसी नमक को खाकर मेरा खून बनाए, चंदन बनाए। अगर नमक नहीं होता तो खून भी नहीं बनता, तो नमक खून से ज़्यादा बढ़कर है। शामली कहती है, धन्य हो, धन्य हो। पर धाई माँ, तुम यूँ अंधेरी रात में इस तरह भाग ना सकोगी। पन्ना कहती है, पर क्यों? अंधेरी रात में मुझे कौन जान सकेगा? कोई भी नहीं पहचान पाएगा अंधेरी रात में। शामली कहती है कि तुम महल से निकल भी ना सकोगी। आते समय मैंने देखा था कि बनवीर के सैनिक तुम्हारे महल को घेरने को आ रहे हैं। एक ओर से तो तुम्हारे महल को घेरा जा ही चुका था, तुम्हारा महल सैनिक घेर रहे हैं, तो तुम बाहर नहीं निकल सकती हो। पन्ना कहती है, हाँ भगवान एकलिंग, अब क्या होगा? शामली कहती है कि चाहे जो कुछ हो, कुंवर जी की रक्षा तुम्हें करनी ही होगी। पन्ना पूछती है कि क्या मुझे सैनिकों की सहायता नहीं मिल सकती है? शामली बताती है कि सैनिक तो सब बनवीर के हो गए हैं धाई माँ। पन्ना कहती है, और सामंत? सामंत भी बनवीर के हो गए क्या? शामली कहती है कि सामंत में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बनवीर से लड़ सकें। पन्ना कहती है कि अगर ऐसी बात है ना, तो फिर मैं खुद तलवार लेके कुंवर की रक्षा करूंगी। भारवी माँ काली बन के युद्ध करूंगी। मरते मरते मैं उसकी तलवार के टुकड़े कर दूंगी। बनवीर और कुंवर के बीच में मेरे खून का समुंदर लहराएगा और मेरे इस खून के समुंदर को बनवीर इस जीवन में पार ना कर सकेगा। मतलब कहना चाह रही है कि अगर हमारे साथ में कोई खड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं खुद तलवार उठा के कुंवर उदय सिंह की रक्षा करूंगी। शामली कहती है कि बनवीर के साथ में सैनिक भी हो सकते हैं धाई माँ। युद्ध करोगी तो तुम्हारी जान भी जाएगी और कुंवर की भी ना बच पाएगी, कोई फ़ायदा ना होगा युद्ध करने का। पन्ना कहती है, तो फिर मैं क्या करूं शामली? घुटने टेक कर कुंवर की ज़िंदगी की भीख मांगूंगी। बनवीर इंसान है, उसके मन में कुछ तो दया होगी, कुछ तो उसके अंदर इंसानियत होगी। शामली कहती है कि राजा की हत्या करने के बाद क्या वो दासी का बेटा इंसान है? बनवीर जंगली जानवर से भी ज़्यादा गया गुजरा है। पन्ना सिसकते हुए कहती है, तो फिर मेरे कुंवर कैसे बचेंगे, कैसे बचेंगे मेरे कुंवर, कैसे बचेंगे? शामली कहती है कि इसका उपाय मैं कैसे बताऊं धाई माँ, मैं तो महल की देख रेख करने वाली एक मामूली औरत हूँ, मैं क्या कहूँ?
पर इतना कहे जाती हूँ कि वो क्रूर और अत्याचारी बनवीर आने ही वाला होगा। सांप की तरह उसकी भी जुबान है जो एक खून से नहीं बुझेंगी, उसको दूसरा खून भी चाहिए और वो खून कुंवर का है। तुम कुछ बोल नहीं रही हो धाई माँ, आंखें बंद करके क्या सोच रही हो धाई माँ? पन्ना कहती है कि मैं भगवान तुलजा का ध्यान कर रही हूँ, मुझे शक्ति दें भगवान ताकि मैं कुंवर की रक्षा कर सकूँ। सामले कहती है कि इस टाइम कुंवर की रक्षा शक्ति से नहीं हो सकेगी, कोई युक्ति ही काम आ सकती है। मतलब लड़ोगी, शक्ति दिखाओगी तो कुछ काम नहीं आएगी, कोई प्लान बनाना पड़ेगा, कोई स्ट्रेटेजी को बनाना होगा तभी काम होगा। किसी प्लान के तहत ही कुंवर की जान को बचाया जा सकता है। बात करते हुए सामली चौंक कर कहती है, कौन आ रहा है? पन्ना ज़ोर से बोलती है, दरवाजे पर कौन है? दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही होगी, इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आपको दीपदान की पूरी कहानी सुनने को मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करके जानो कि क्या पन्ना उदय सिंह की जान को बचा पाएगी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।